आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सरकार बोली, कोर्ट धार्मिक परंपरा को अंधविश्वास नहीं कह सकता। आप एक्सपर्ट नहीं, यह फैसला विधायक ही करेंगी। सबरीमाला केस में एससी की अहम टिप्पणी, क्यों किया सती प्रथा का जिक्र। सीज फायर के तुरंत बाद भारत ने ईरान से साधा संपर्क। 2021 में जीती थी 16 सीटें, इस बार असम में एआईयूडीएफ का क्या होगा। ईरान अमेरिका युद्ध विराम पर इजरायल के रुख को लेकर सस्पेंस। अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, यूएस ईरान में सीज फायर होने के ऐलान पर बोले मौलाना यासूब। उत्तर कोरिया में बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण क्यों। ऑल टाइम हाई से 1.75 लाख सस्ती हुई चांदी, अब क्या होगा। समय रैना ने किया बड़ा खुलासा, अपने शो में किया अमिताभ बच्चन को रोस्ट। डेवाल्ड ब्रेबिस किस मैच से मैदान पर लौटेंगे। धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ भेदभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दूसरे दिन की सुनवाई जारी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कोई सेक्युलर अदालत किसी धार्मिक प्रथा को सिर्फ अंधविश्वास नहीं कह सकती, क्योंकि उसके पास ऐसा तय करने की विशेषज्ञता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो चीज नागालैंड के किसी समुदाय के लिए धार्मिक हो सकती है, वही मेरे लिए अंधविश्वास लग सकती है। हमारा समाज बहुत विविधतापूर्ण है, यहाँ अलग अलग लोग, धर्म और मान्यताएं हैं। ऐसे में अदालत के लिए ऐसा फैसला देना खतरनाक हो सकता है। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, मिस्टर मेहता, आपने बात को बहुत आसान बना दिया है। अदालत के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है कि वह यह तय कर सके कि अंधविश्वास क्या है। उसके बाद उस पर कानून बनाना या कार्रवाई करना विधानमंडल का काम हो सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि अंतिम फैसला सिर्फ विधानमंडल ही करेगा। धर्म के मामले में तर्क उसी तरह लागू नहीं किया जा सकता। सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि धार्मिक प्रथाओं में अंधविश्वास है या नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार रखता है और इस मामले में केवल सांसद ही अंतिम फैसला नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसकी अगुवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत कर रहे थे, कहा कि अदालत यह तय कर सकती है कि कोई धार्मिक प्रथा अंधविश्वास है या नहीं। इसके बाद उस पर क्या कदम उठाना है, यह संसद का काम हो सकता है, लेकिन अदालत के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता। यह टिप्पणी उस समय आई जब सबरीमला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को लेकर बहस चल रही थी। यह मामला महिलाओं के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन से जुड़ा है। कोर्ट ने अपने तर्क को समझाने के लिए सती प्रथा, जादू टोना और नरभक्षण जैसे उदाहरण भी दिए हैं और कहा कि अगर कोई प्रथा समाज को झकझोरती है तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका के बीच घोषित सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद बुधवार को भारत ने ईरान से संपर्क साधा है, ताकि हॉर्मुज के पश्चिम में उसके जो तेल व गैस के जहाज फंसे हैं, उन्हें तुरंत वहां से स्वदेश लाया जा सके। भारत सरकार ने सीज फायर का स्वागत करते हुए आशा जताई है कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति कायम होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हम घोषित युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की ओर ले जाएंगी, जैसा कि हम पहले से लगातार वकालत कर रहे थे। संघर्ष को कम करने के साथ संवाद और कूटनीतिक ही चल रहे संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए आवश्यक है। भारत ने आगे कहा कि संघर्ष से पहले ही लोगों को अपार पीड़ा पहुंची है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क बाधित हुए हैं। भारत उम्मीद करता है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन की निर्बाध स्वतंत्रता बनी रहेगी और वैश्विक वाणिज्य का सामान्य प्रभाव बहाल होगा। असम विधानसभा चुनाव 2026 चुनावों के लिए गुरुवार की सुबह से वोट डालेंगे। 2021 के चुनाव में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 पर जीत हासिल की थी। इस बार बदरुद्दीन अजमल सियासी समर में अकेले पड़ गए। कांग्रेस ने उनसे दूरी रखी तो बीजेपी का साथ आने प्रश्न ही नहीं था। ऐसे में बदरुद्दीन अजमल क्या अपनी सियासी जमीन बचा पाएंगे, इस पर भी नजर टिकी हुई है। असम में चुनाव प्रचार खत्म होने पहले बदरुद्दीन अजमल ने एक इंटरव्यू में कहा कि हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के कामों और बयानों में मियां मुसलमानों में डर और अलगाव की भावना पैदा कर दी है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम में लेबनान पर हमले रोकने भी शामिल है या नहीं, इसे लेकर साफ टकराव सामने आया है।
ईरान ने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों ने ही कहा है कि यह समझौता लेबनान पर भी लागू होता है। पाकिस्तान ने ही इस सीज फायर में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह युद्ध विराम लेबनान को शामिल नहीं करता। अमेरिका और ईरान जंग के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान हो गया है। दावा किया जा रहा है कि सीज फायर में पाकिस्तान और चीन ने अहम रोल अदा किया है। अमेरिका की ओर से ईरान को धमकी दिए जाने के बाद से दुनिया भर में हड़कंप मचा था, लेकिन इस सीज फायर की खबर से सबने राहत की सांस ली है। उधर युद्ध विराम को ईरान की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लखनऊ में मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि ईरान की फतह हुई है, अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। उत्तर कोरिया ने बुधवार को एक बार फिर उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए समुद्र की ओर कई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह लगातार 2 दिनों में दूसरा मिसाइल परीक्षण है, जिसने कोरियाई प्रद्वीप में तनाव और बढ़ा दिया है। दक्षिण कोरिया की सेना के अनुसार ये मिसाइलें उत्तर कोरिया के पूर्व तटीय शहर वानसान इलाके से दागी गई और करीब 240 किलोमीटर तक उड़ान भरते हुए पूर्वी समुद्र क्षेत्र में गिरी। इसे कुछ ही समय बाद एक और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की पुष्टि हुई है। हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि देश अमेरिकी गठबंधन के साथ मिलकर किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंगलवार को भी उत्तर कोरिया ने एक संदिग्ध प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया था, जिसे लेकर माना जा रहा है कि वह शुरुआती चरण में ही फेल हो गया। दक्षिण कोरिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल रडार से अचानक गायब हो गया था, जो तकनीकी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। कॉमेडियन समय रैना अब अपने नए शो समय रैना स्टिल अलाइव को लेकर चर्चे में है। इस शो में उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि जब वे अमिताभ बच्चन के शो में गए थे तो वहां भी उन्होंने बिग बी के सामने झूठ बोला था। अपने इस शो में समय ने अमिताभ बच्चन को मजाकिया अंदाज में रोस्ट किया है। वह जब कौन बनेगा करोड़पति में नजर आए थे तो उन्होंने अपनी दादी को लेकर कई बात कही थी कि वह बिग बी की बड़ी फैन है। इतना ही नहीं, उन्होंने रेखा का नाम लेकर भी अमिताभ की चुटकी ली थी। ईरान अमेरिका के बीच चल रहा कई दिनों का युद्ध अब रुक चुका है। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव असर डालेगा। इसका असर सोने चांदी की कीमतों में दिखने लगी है। इन दोनों में ही जबरदस्त है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने चांदी का भाव कितना है। जनवरी 2026 के अंत में सोने चांदी दोनों ने ही ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाए थे। जनवरी के अंत में चांदी ने 4,20,000 रुपए प्रति किलो पहुंचकर ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। दोपहर 3:30 में MCX में 1 किलो चांदी की कीमत 2,44,261 रुपए है। अगर इसे ऑल टाइम रिकॉर्ड से तुलना करें तो चांदी में अब तक 1.75 लाख रुपए से ज्यादा गिरावट आ चुकी है। हालांकि आज सोने चांदी दोनों में ही तेजी देखी जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स का IPL 2026 में अभी तक खाता नहीं खुला है। टीम ने 3 मैच खेले हैं और उसे तीनों में हार मिली है। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस भी तीनों मैचों में नहीं खेले हैं। ट्रेनिंग के दौरान साइड स्ट्रेन की चोट के कारण वह टीम के शुरुआती 3 मैचों में नहीं खेल पाए। ब्रेविस ने खुद अपने खेलने पर इशारा दिया है।